मॉर्निंग प्रेज़ आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और मैं बहुत खुश हूँ गाइस कि परमेश्वर ने 2024 के दूसरे महीने में कदम रखने के लिए हम सभी की सहायता मदद की है। वो रात भर हमें संभाले, इसके लिए हम जीवित परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी धन्यवाद करते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान में आप रहे, चाहे वो आप हमसे 1000 किलोमीटर दूर भी रहो। परमेश्वर जो है एक दिन 1000 दिन के बराबर और 1000 दिन एक दिन के बराबर होता है। हम चाहे कहीं भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, पर हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं, इस नए महीने में परमेश्वर आपको बहुत ही खूबसूरत वचन से आपको शेयर करना चाहते हैं। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं हर एक प्रत्येक मनुष्यों से कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को इस संसार में जो है एक उद्देश्य होता है। कोई और मनुष्य आप अकेले उस परमेश्वर के साथ में सोचेंगे कि जो है मैं अकेला कर सकता हूँ, लेकिन सबको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है गाइस। परमेश्वर की उस योजना को आप अकेले पूरा नहीं कर सकते, आपके पीछे कोई है जो सपोर्ट के लिए प्रार्थना करते हैं गाइस। परमेश्वर की उस योजना को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रेरित और पतरस भी कहते हैं कि जिस किसी को परमेश्वर की योजनाओं से जो वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के अनुग्रह से उत्तम प्रबंधकों के स्थान में एक दूसरे की सेवा के लिए वे जो है उसे काम में लाए। वे सबको एक दूसरे को जो है हमको काम में लाना है गाइस। जैसे परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जीवन से कार्य को करते हैं, हमको जो है हर एक परिस्थितियों में जो है एक दूसरे का ज़रूरत पड़ता है गाइस। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज का जो सब्जेक्ट है, आप विशेष रूप से बुने गए हैं। आप बुने गए हैं परमेश्वर के लिए गाइस, आप चुने गए हैं परमेश्वर के लिए। आज से सुबह की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ कि जिस किसी को परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है, उससे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह से उत्तम प्रबंधों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए। हमको एक दूसरे के काम में जो है सभी का मदद करना चाहिए। अगर कोई कमज़ोर है प्रार्थना में या बहुत ही कमज़ोर है, तो हमको उसको भी प्रेयर लाइफ में जो है प्रेयर के द्वारा समझाना चाहिए। हमें उसको डांटना नहीं चाहिए। यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बहुत प्यार से समझाते थे गाइस, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उनसे प्यार से करें। अगर वो कमज़ोर है प्रार्थना करने में, आप उन्हें बताइए, संगति में बुलाइए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक जो संसार में रहते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ परमेश्वर ने एक उद्देश्य को बनाए हैं। और आपका क्या काम है, आपको जो है परमेश्वर के साथ में बने रहना है गाइस, और एक दूसरे के साथ में बने रहना है। एक दूसरे की सेवा के लिए जो उसे काम मिला है, आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आप मेरे साथ में निकाल लीजिए पहला पत्रस 4:10 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह साक्षी रखता है कि वह जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस साक्षी पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में आपको कहा था गाइस। परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र के विषय में जो है आपसे बातें की थी, उस पर जो है कई लोग विश्वास नहीं करते गाइस। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता और उसे झूठा ठहरता है, लेकिन क्योंकि उसने उस साक्षी पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र के विषय में जो है आप लोगों को गाइस साक्षी मतलब गवाही को देता है। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। आँख रहते हुए अंधे हैं, कान रहते हुए बहरे हैं, मुंह रहते हुए गूंगे हैं गाइस, अब पैर रहते हुए लंगड़े हैं, हाथ रहते हुए पर वो चल नहीं सकते, कार्य कर नहीं सकते। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ओहो यह क्या अद्भुत नहीं है कि हम में से प्रत्येक को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दान दिए गए हैं गाइस। ओ गॉड, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर ने जो है हर एक को काम करने के लिए जो है हर एक वरदान को दिए हैं। वो कितनी सुंदर अद्भुत बात है गाइस। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने दान वरदान गिफ्टों से आपको भर दिए हैं। इस बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस दान में चमकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बुलाया है। आमीन गाइस। परमेश्वर ने अपनी दान वरदानों से जो है आपको भरे हैं। आपके पास टैलेंट कूट कूट के भरा है गाइस। आप बाहर आना नहीं चाहते, अपने टैलेंट को बाहर लाना नहीं चाहते गाइस। मैं आपको बता दूं, एक समय था गाइस, मैं भी बहुत रोते रहती थी गाइस सेवा करने के लिए। मैं दिन भर अपने काम करती थी,
और रूम में जाके जो है मैं बहुत यीशु मसीह के साथ रोती थी, आईना में देख देख के कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या है। तब परमेश्वर ने जो है मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। गाइस मैं गवाही बताऊँगी, कभी बहुत लंबी गवाही है, पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत तड़पती थी प्रभु की सेवा के लिए। जैसे एक मछली बिन पानी के लिए तड़पती है, वैसे मैं यीशु मसीह की सेवा के लिए तड़पती थी। गाइस मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे रो रही थी, मेरी दोनों बहन जानती है, मेरी बेबी जानती है, मेरे पूरे परिवार के लोग जानते हैं कि मैं कितना रोती थी। गाइस आज मैं जो है आप लोगों के सामने हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं एक जगह रुकी नहीं हूँ, मैं बह रही हूँ। सो गाइस मैं आशा करती हूँ कि इस नए महीने का दूसरा तारीख के लिए धन्यवाद, कुछ समय के लिए धन्यवाद, कुछ बचत के लिए धन्यवाद। सो गाइस आई सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले प्रभु, वाक्य में पिता आपने रात भर संभाला, धन्यवाद सुंदर दिन को दिखाया, धन्यवाद इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमें दूसरे दिन में कदम रखने के लिए सहायता मदद किया। मैं चाहती हूँ पिता इस समय जितने लोग मुझे देख रहे देश विदेश दुनिया के छोर से, वे इस वचन को सुनकर आशीष होने पाए पिता, और वे भी सेवा करने वाले हो सके, भी सेवा करने से वे पीछे हट गए। तो पिता आपने कहा कि आप हर एक लोगों को विशेष उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं और सबके लिए आपने योजना को रखा है पिता। ओ प्रभु प्रार्थना करती हूँ यदि कोई भाई बहन बहुत डिप्रेशन में परेशान में, प्रभु आप उनकी सहायता करिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, वे आत्महत्या करने की सोचते हैं, तो आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। उस डिप्रेशन से अब बाहर निकालिए खुदा, अब बाहर निकालिए खुदा, बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता। इस वक्त कोई अपनी मैरिज के लिए परेशान हो रहा है पिता, कई बार रिश्ते आते हैं टूटते पिता, एक अच्छा रिश्ता प्रभु जैसे आपने आदम के लिए हवा को बनाया वैसे बना दीजिए ना पवित्र आत्मा। कोई अपनी बेस्ट जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने इंटरव्यू तक जाकर वापस आ रहा है, इन सब की मदद करिए। कोई अपना प्रेयर लाइफ से दूर हो गया, उसे प्रेयर लाइफ को बनाइए।